हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो ये था राइट। हम्म हाँ, तो ये मैंने हम लोग जब बात कर रहे थे ना हम्म पिछले टाइम, तो इसका क्या अप्रोच है। इसका ये अप्रोच है, ये ना, है ना। हम्म, हम्म। तो क्या था अपना 2 6 2 2 1 5 6 2 3। हम्म 2 1 5 6 2 3। हाँ ठीक है। 2 1 5 6 2 3। 6 2 3। ठीक है। तो ये मेनली क्या करना है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें ये ढूंढना है कि सबसे एरिया वाइज बड़ा हम्म रेक्टेंगल जो है वो रिटर्न करना है। हम्म ठीक है। हाँ तो ये हमारा आइडिया है। ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब क्या, मैं थोड़ा ये करता हूँ, बड़ा करता हूँ। 2 1 5 6 2 है ना। तो सबसे बड़ा मतलब क्या, तो मैं इसको देखूं, है ना, ये 2 है यहाँ पे। हम्म तो इसको देखूं, तो मुझे ये पोजीशन पे, मतलब चलो नॉर्मल सोचते हैं कि मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो है वो रिटर्न करना है ना। ये बोल रहा है कि ये जो, मतलब मेरे पास चार्ट है, हिस्टोग्राम, हम्म है ना, उसमें मुझे नंबर एक देखना है कि कितने रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। ठीक हाँ है। और रेक्टेंगल्स जितने भी बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ा एरिया किस रेक्टेंगल का है वो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है। तो इसमें मेरे पास दो चीजें चाहिए, एक कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। ठीक है। और मुझे पता चल जाएगा कि कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं तो सारे का एरिया मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब हम्म एरिया ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल का क्या है कि एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, हम्म है ना। तो दो चीजें चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। एरे में हमें क्या दिया हुआ है, राइट। हम्म एरे में हमें ये चीज दी हुई है 2 1 5 6 2 3, वो लेंथ है। तो हमारे पास एक चीज आ गई, लेंथ। ठीक है। तो लेंथ हम्म तो है ही हमारे पास सारे की। ठीक है। हम्म तो एरिया ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ब्रेथ चाहिए। ठीक है। हम्म लेकिन अभी 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 इसने बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल बनते हैं, ठीक है, हम्म उसमें से सबसे बड़ा हमें रिटर्न करना है। ठीक है। हाँ तो सबसे बड़ा ढूंढने के लिए मुझे पता है कि लेंथ जो है वो अलग अलग होगी चीजों की, राइट। हम्म तो मुझे वो ढूंढना है कि अलग अलग लेंथ लेके मेरे पास कितने, अलग अलग ब्रेथ, सॉरी, अलग अलग ब्रेथ लेके मेरे पास कितने रेक्टेंगल बनेंगे, और सबसे बड़ा उसमें से कौन सा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा तो कोई हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमें मैक्स का हम लोग वो लॉजिक लगा के कर लेंगे। मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम ये है कि कितने रेक्टेंगल्स मतलब बनते हैं इसमें, और मैं ढूंढूं कैसे उसको, राइट। हम्म तो मतलब ये हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे ढूंढे। तो अब अभी मैं ये 2 1 5 6 2 3 है। ठीक है। तो मैं क्या हुआ, मैं 2 पे आया। ठीक है। तो मैं 2 को पूछूंगा कि भाई तेरे पास कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे। ठीक है। तो हम्म 2 बोलेगा कि भाई मैं अकेला तो बन ही जाऊंगा, हाँ राइट। मैं अकेला तो बन ही जाऊंगा, कैसे बनूंगा कि भाई मेरी लेंथ जो दी हुई है वो होगी और ब्रेथ एक ही में यूनिट हो, राइट। हम्म तो एक होगी। ठीक है, एक तो बन गया उसका। ठीक है। फिर वो मैं पूछूंगा कि भाई तू दूसरा कैसे बनाएगा। अब वो बोलेगा कि भाई मुझे दूसरा बनाने में मुझे ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जो मुझे भी कवर करे, राइट। तो मैं अपनी लेफ्ट साइड देखता हूँ पहले। ठीक है, कि मैं किसको ले सकता हूँ, किसी को नहीं क्योंकि वो मैं पहला एलिमेंट हूँ। अब राइट साइड देखता हूँ, राइट साइड मेरे पास क्या है, तो एक।
तो वो मुझे कवर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अगर कवर करना है तो मेरे मेरे लिए मेरे साथ हम्म, कोई मेरे इतना या मुझसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, हाँ, है ना। हम्म, तो तू बोलेगा कि भाई मैं और किसी को तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि लेफ्ट साइड तो कोई है नहीं, राइट साइड में से छोटा है, ठीक है, तो उसका एक ही बन जाएगा 2, हम्म, ठीक है। फिर मैं 1 पे आऊंगा, ठीक है, ये अपना हमारा ब्रूट फोर्स है, राइट। तो 1 पे हम्म, आऊंगा, 1 पे आऊंगा और 1 को पूछूंगा कि भाई तेरा क्या सीन है, क्या होगा। तो 1 बोलेगा कि देखो लेफ्ट साइड मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मैं मेरा खुद का एक है और लेफ्ट साइड मेरे पास 2 है, तो लेफ्ट में मैं किसको कवर कर सकता हूँ, तो लेफ्ट में मैं 2 को कवर कर सकता हूँ यहाँ पे, हम्म, ठीक है। और मैं खुद को तो कर ही लूंगा कवर, ठीक है। हाँ, और राइट साइड देखता हूँ तो राइट साइड मेरे कितने पास एलिमेंट है, तो ये भी हो गया 5 वाला, ये हम्म, भी हो गया 6 वाला, ये भी हो गया 2 वाला, ये भी हो गया 3 वाला। हम्म, तो वो बोला कि मैं सबको कवर कर सकता हूँ, है ना। हम्म, तो मेरी ब्रेथ टोटल कितनी हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 1 और राइट साइड कितनी होगी, राइट साइड खुद को गिन के 1 2 3 4 5, हम्म, राइट। तो टोटल 6 हो जाएगी, ठीक है। हम्म, तो और मतलब ब्रेथ हो गई, एल तो हमारे पास है ही, तो उसका 6 हो जाएगा वैसा, है ना। हाँ, फिर मैं प्रोडक्ट, 5 पे आऊँगा, 5 पे भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं देख क्या रहा हूँ यहाँ, है ना। हम्म, 5 पे जैसे 5 और 6 में ही होगा, है ना, क्योंकि 2 जो है वो नहीं, मतलब इंक्लूड करेगा इसको। तो हमें ये लॉजिक पता चल गया कि मुझे करना क्या है, कि मुझे ये करना है कि मेरा इंक्लूड कब होगा, जब तक मेरे लेफ्ट और राइट साइड, हम्म, ठीक है, मेरे लेफ्ट और राइट साइड मुझे ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जो मुझे इंक्लूड कर पाए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे से छोटा एलिमेंट मुझे कहीं पे मिल गया, हम्म, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों हो, ठीक है, तो वो मुझे इंक्लूड नहीं करेगा, वो पक्की बात है, 2 के लिए जैसे हमने देखा, राइट। हाँ, तो वो हमें इंक्लूड नहीं करेगा, तो मतलब हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें वहीं तक जाना है कि हमें छोटा एलिमेंट जो है हम्म, वो मिल रहा है, राइट। तो 2 के लिए मैं कहाँ तक जाऊंगा, तो मैं वहीं तक रहूंगा, है ना। तो बेसिकली मुझे ढूंढना है कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है मेरी राइट साइड में और हम्म, लेफ्ट साइड में, हम्म, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा कि एक एरे लूँगा जो मुझे हर एक पोजीशन पे दिखाएगा कि मेरे लेफ्ट साइड पे नेक्स्ट, सॉरी लेफ्ट साइड पे प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हम्म, और राइट वाला क्या करेगा कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेगा, ठीक है। हम्म, तो ये मुझे करना है। अब हमने क्वेश्चन किया हुआ है, एक मिनट, हम्म, अब चलो। हम्म, तो कहाँ थे हम लोग, हमें इसमें ढूंढना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट मुझे चाहिए, हम्म, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, 2 को। तो 2 के लिए मतलब मेरे को एरे कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल मुझे जब एरे मिल जाएंगे तो एरे कैसा होगा, राइट। हम्म, तो मेरा एरे बनेगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगा कि भाई, हाँ, नहीं, वो तो सही है, वो तो कोड में आप दिखा देना हाँ कि लेफ़्ट और राइट कैसे फाइंड करा। फिर उसके बाद हाँ हम मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ, जैसे पहले वाले कोड में तो -1 भी कुछ हो रहा था, वो क्या था? हाँ। तो मेरे मैं क्या करूँगा, ठीक है, हम्म, कि मेरे पास मिल जाएंगे कि नेक्स्ट और प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन से हैं,
हम्म। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल ही ले लेता हूँ, हाँ 5 हाँ। है। हम्म। 5 पे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। हम्म। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका इंडेक्स है 4, तो मेरे को एक मिल गया 4। हम्म। ठीक है, लेफ्ट साइड कौन सा रहेगा? 1 वाला रहेगा, हाँ। इसका इंडेक्स भी 1 ही है। हम्म। ठीक है, तो मेरे को मिल गया 1। ठीक है, हम्म। तो मेरे पास अब इंडेक्स मिल गया। अभी ब्रेथ मतलब क्या चाहिए मुझे? एरिया चाहिए, राइट? हम्म। इंडेक्स, इन बिटवीन इंडेक्स मुझे चाहिए कि भाई 2 से लेके 4 तक मेरा बन जाएगा, राइट? 2 से 4 या 2 से 3? नहीं नहीं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा। तो ये 5 के लिए बोले तो हम्म। 5 के लिए कौन सा कवर होगा? तो एक तो ये और ये 5 और 6 दो कवर होगा, राइट? क्योंकि लेफ्ट साइड एक है, दो साइड राइट साइड दो है, तो वो कवर नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो वो मुझे इंडेक्स चाहिए, तो मुझे इंडेक्स ये मिलेगा, 4 मिलेगा और 1 मिलेगा, हाँ। है ना? हम्म। तो 4 और 1 को मैं माइनस कर दूं, राइट? हम्म। तो मुझे मिल जाएगा 3। ठीक है, और उसमें से भी 1 माइनस कर दूं तो मिल जाएगा 2। हाँ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे नेक्स्ट का इंडेक्स चाहिए माइनस प्रीवियस, सॉरी, राइट का इंडेक्स चाहिए, राइट और लेफ्ट लिखा है मैंने, हम्म। माइनस लेफ्ट का इंडेक्स चाहिए और -1 चाहिए। हम्म। ठीक है, तो ऐसा मैं ढूंढूंगा और मुझे एक एज केस भी मिलेगा कि अगर कुछ नहीं होगा, सारे दो हुए फॉर एग्जाम्पल। हाँ। ठीक है, तो सारे दो हुए तो क्या होगा? दो दो दो, तो इसका भी तो मुझे -1 मिलेगा, राइट भी -1 मिलेगा और लेफ्ट भी -1 मिलेगा, तो राइट राइट? -1 किस वाले पे? कोई भी पे, मतलब इसका राइट स्मॉलर एलिमेंट ये यहाँ पे मैं देखूं कि मेरा राइट स्मॉलर एलिमेंट किधर है, तो मैं है ही नहीं उसका। हाँ। अच्छा, तो हाँ वो तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे अगर आप -1 लोगे तो वो मिलेगा, वरना। हाँ, मतलब हम्म। कोई भी रैंडम एक्स जो भी है हम्म। ना? हम्म। तो मतलब मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, सेम ये एग्जांपल लगाऊं तो क्योंकि मेरा ये क्या होगा, मैं अगर -1 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, है ना? हम्म। तो नेक्स्ट मेरा -1 रहेगा, ठीक है, और प्रीवियस भी तो -1 रहेगा हम्म। और -1 रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ तो मतलब अजीब सा आ जाएगा आंसर ये कैलकुलेशन से, हाँ, -1। है ना? हम्म। तो मुझे ये भी मैनेज करना होगा कि अगर सारे सेम, मतलब अगर मेरा जो नेक्स्ट आई जो है वो -1 रहता है, हम्म। ठीक है, तो मैं उसको n कर दूंगा। n बस? n, n क्या है? मतलब n सिर्फ ब्रेथ हुई यहाँ पर, लेकिन बस यही? बस यही मतलब? मतलब अगर इस वाले में अगर आप n करोगे तो वो 3 हो जाएगा, हाँ, पर एरिया तो इसका 6 है। एरिया 6 कैसे? हाँ, वो एल और बी तो करना ही पड़ेगा ना हमें। अच्छा। मतलब बाकी तो सब करेंगे, लेकिन ये कंडीशन लगा देंगे वो इक्वेशन से पहले, हम्म। ये वाले, है ना? हम्म। तो ये है, ठीक है। तो हम्म। मतलब हमने ये किया हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ये वाला हाँ। क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने यही क्वेश्चन कर लिया पहले, है ना? नेक्स्ट हम्म। स्मॉलर एलिमेंट मैं कहाँ से ढूंढूंगा? ठीक है, तो मैंने एक स्टेक ले लिया, ठीक है, सारों में हम्म। -1 पुश करवा दिया, ठीक है, हम्म। और ये एक और वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। फिर हम लोग राइट टू लेफ्ट गए, ठीक है, क्योंकि हमें ओ ऑफ एन में चाहिए, तो राइट टू लेफ्ट गए और हम्म। मैंने देखा कि भाई मेरा जो टॉप एलिमेंट है वो मेरे करंट से बड़ा है, जब तक वो बड़ा है तब तक मैं पॉप करते जाऊंगा, ठीक है, हम्म। और जब भी मुझे मिल गया तब मैं एरे में डाल दूंगा। हाँ, तो इससे हमें नेक्स्ट स्मॉलर मिल रहा है। राइट, है ना? हम्म। तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो नेक्स्ट स्मॉलर मिलेगा। उसी तरह से मैं राइट मतलब नॉर्मल जाऊंगा 0 to n, तो मुझे हम्म। प्रीवियस स्मॉलर मिलता जाएगा। हम्म। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, right? हम्म। फिर हमें वो कैलकुलेशन करना है हाँ। जो हमने देखी, ठीक है। तो बेसिकली हमें दो वेक्टर चाहिए, एक नेक्स्ट वाला, एक प्रीवियस वाला, हम्म। ठीक है। वो हमें मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक ले लेंगे एरिया, ठीक है, 0 से n तक जाएंगे, फिर ये अपना एज केस वाला कंडीशन डाल देंगे,
हम्म, राइट, क्योंकि हम्म, अगर सारे स्मॉलर सारे इक्वल हुए तो नहीं बताएंगे, राइट। फिर हम लोग विड्थ मीन जो काउंट करना है वो कर लेंगे, ठीक है, हमने जो इक्वेशन देखा उससे, हम्म, ठीक है। तो हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, उसको मैंने बोल दिया न्यू एरिया या करंट एरिया जो भी है ना, विड्थ को हाइट से करंट उसको हाइट को विड्थ से कैलकुलेट कर दिया जो हमें विड्थ मिली उसकी। हाँ, फिर हमारा जो मतलब एरिया था उसमें से दोनों में से मैक्स ले लिया, तो हमारे पास मैक्स हमेशा रहेगा, और जब कल खत्म हो जाएगा तो मैं मैक्स रिटर्न करवा दूंगा। सही है। हो गया ये, वैसे सबमिट हो गया ना? हाँ हाँ, सबमिट हो गया। तो यही है हम्म, मेन तो, ठीक है। हम्म, लेकिन यही था कि भाई इसमें हम लोग वैल्यू करते थे, लेकिन हमें इंडेक्स स्टोर करनी है विड्थ के लिए, राइट। तो हाँ, थोड़ा चेंज हुआ कि भाई हमें क्या देखना है कि अगर पहले ही -1 रहा, ठीक है, तो नहीं चलेगा ना, राइट, क्योंकि इंडेक्स हमें चाहिए, राइट। हम्म, तो थोड़े मतलब ये एडजस्टमेंट करें कि हमें पुश करवानी है तो वैल्यू नहीं करवानी है, इंडेक्स पर, हाँ। और वैसे भी राइट। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हम्म इंडेक्स स्टोर कराने से ही बन जाता है सवाल, क्योंकि हम्म, इंडेक्स से हम वैल्यू तो एक्सेस कभी भी कर सकते हैं। कर सकते हम्म, हाँ। और वो एनकोड डिकोड। हैं। हाँ, एनकोड डिकोड वो थोड़ा मतलब था, वो मतलब खुला हुआ है। ऐसा नहीं है। हाँ वो मैंने लीड कोड में किया है। अच्छा। तो ये प्रीमियम में था ये इसमें। हाँ, हाँ, तभी मेरे में नहीं खुलता है। हाँ, लेकिन खुल जाएगा। ये तो ब्लाइंड में भी है, राइट, ब्लाइंड 735 में भी था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हम्म तो ये थोड़ा मुझे ट्रिकी तो था। ठीक है। तो हम्म, इसमें आइडिया क्या है, इसमें आइडिया ये है कि हमें स्ट्रिंग को एनकोड और डिकोड करना है, हम्म, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोड और डिकोड, दो चीज़ें। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, हेलो और वर्ल्ड ऐसे देता है वो स्ट्रिंग, राइट, हम्म, एरे में देता है डालता है, ठीक है। तो हम्म, इसको मुझे एनकोड और डिकोड करना है, ठीक है। हम्म, तो मैं तो पहले तो सबसे सिंपल सोचूंगा कि भाई मैं सबसे सिंपल ही ले लेता हूँ चीज़, है ना। हम्म, तो सिंपल लेने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं बोलूँगा, तो मैं क्या करता हूँ कि हैश डाल देता हूँ आगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा हेलो और वर्ल्ड, ठीक है, नहीं हम्म, रहेगा या, ठीक है, ऐसा रह जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है, हो गया, ठीक है, मैं एनकोड कर दूंगा, ठीक है, और डिकोड भी कर दूंगा इसमें, ठीक है। हम्म, लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने बोला है कि कुछ भी आ सकता है, कहाँ पे बोला है उसने, हाँ, कोई भी करेक्टर है। इसमें, यहाँ पे ऐसा कुछ है ना, ऐसा बोला है कि भाई कोई भी पॉसिबल कैरेक्टर आ सकता है, हम्म, वैलिड कैरेक्टर में से, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पे हैश भी आ सकता है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, राइट, हाँ, हेलो, हम्म, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर मैं, तो शायद नींव खराब हो गई है, बट एनीवे, है ना। हम्म, तो क्या हो गया कि मतलब इसको मैं करने जाऊंगा तो इसको पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा जो हैश है, ठीक है, हम्म, मैं उसको काटना कहाँ से, मैं इसको खाली हैश वाला ले लूंगा, तो मैं बोल दूंगा कि भाई जहाँ पे हैश आता है वहां से ब्रेक कर दो। लेकिन हाँ, अभी अभी वो इनपुट स्ट्रिंग में भी हैश आ गया, तो क्या होगा, तो हमें नहीं पता। ये हैश मैंने एग्जांपल के लिए दिया, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हम्म, नहीं रैंडम है, राइट। यहाँ पे वो डॉलर भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। हम्म, बट मेन बात ये है कि अंदर ही वो आ गया स्ट्रिंग में, तो कंफ्यूज हो जाएगा अपना डिकोडर, हाँ, राइट। फिर वो ऐसा डिकोड कर देगा जैसे नहीं चाहिए हमें, हम्म, और आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये करना पड़ेगा कि मैं लेंथ ले लूँ, ठीक है। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं पहले से ही लेंथ ले लूँ, हम्म, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 हेलो और 5 वर्ल्ड, ठीक है। हम्म, तो पहले मैं ये भी कर सकता था, लेकिन ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि सेम इशू होगा। हैश तो खाली मतलब सिंबॉलिक है, राइट। हैश की जगह कुछ भी हो सकता है, तो 5 भी हो सकता है हैश की जगह, कोई हाँ, भी नंबर हो सकता है हैश की हम्म, जगह, तो अंदर ही आ गया तो उसको पता नहीं है क्या करना है, ठीक है।
तो मुझे कॉम्बो लगाना पड़ेगा, मुझे 5 भी लेना पड़ेगा, हैश भी, मतलब लेंथ भी लेना पड़ेगा और हैश भी लेना पड़ेगा। हम्म ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि मैं ये करूँगा कि मुझे पहले चाहिए नंबर। ठीक है, हम्म ये लेंथ। ठीक है, फिर आएगा सिंबल ना, हैश। हम्म ठीक है, फिर आएगी अपनी पूरी स्ट्रिंग। ये होगा अपना एनकोडिंग पैटर्न। हम्म ठीक है, और वो ऐड करता जाएगा जो भी है, राइट। हम्म तो ये हो गया अपना एनकोडिंग पैटर्न। अब डिकोडिंग के लिए क्या करना है, डिकोडिंग के लिए मुझे यही करना है। डिकोडिंग के लिए मुझे तो पहले देखना है कि भाई पहला जो एलिमेंट है मेरा, जो नंबर ही होगा पहले, बट हम्म मुझे, मैं पहला एलिमेंट ले लूँगा, है ना, एक पॉइंटर ले लूँगा, वहाँ पे पहला एलिमेंट ले लूँगा मैं अपना। ठीक हम्म है, फॉर एग्जाम्पल आई ले लिया। ठीक है, तो हम्म ये मैं पहला एलिमेंट ले लूँगा, फिर मैं ढूंढूंगा कि हैश किधर है। ठीक है, तो ये हाँ अपना 5 है, तो पहले आई इज इक्वल टू 5 ले लिया मैंने, मतलब पॉइंटर, एक पॉइंटर ले लिया वहाँ पे, ले लिया। फिर मुझे हैश ढूंढना है, तो मैं हैश ढूंढूंगा। ठीक है, हम्म हैश ढूंढने के बाद मुझे पता है कि अभी मुझे ये चाहिए, हैश ढूंढने के बाद मुझे कुछ भी आता है, मतलब उसमें कुछ भी हो, नंबर हुआ, सिंबल हुआ, एबीसीडी हुआ, कुछ भी हुआ। हम्म ठीक है, मुझे उतना लेंथ तक ले लेना है जितना लेंथ मुझे मिला, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 5। हम्म ठीक है, तो मुझे हैश के बाद एक कट मारना है, 5 कट। उसमें 5 में कुछ भी हुआ मैं ले लूंगा और एक एरे में पहले एलिमेंट में डाल दूंगा, वेक्टर में। हम्म ठीक है, और बाद में मैं रीसेट कर दूंगा, ये मतलब आई को, ये खत्म हो जाएगा, बाद में यहाँ पे ले जाऊंगा दूसरे पॉइंटर को पहले पॉइंटर पे, हाँ राइट। और टाइम लूप चलाते रहूंगा, चलाते रहूंगा, तो डिकोड भी हो जाएगा, हम्म राइट। तो ये आइडिया है। तो ये हुआ कि एन कोड में क्या हुआ, तो एन कोड में तो यही है कि भाई मैंने पहले साइज डाल दी, हम्म फिर हैश डाल दिया, फिर स्ट्रिंग डाल दी फॉर लूप में, हाँ हम्म तो हमें एनकोडेड स्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, अभी डिकोडेड में है, तो डिकोड में क्या हुआ, तो मैंने पहला पॉइंटर लिया 0 पे। हम्म ठीक है, और हम कहाँ तक, तो हम लोग अभी एंड तक जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग, तो ये तो ठीक है, हमारा मेन आइडिया क्या है, तो हमारा मेन आइडिया है कि हम लोग दोनों 0 0 पे रख देंगे तो, हम्म है ना, आई और जे का पोजीशन सेम रख देंगे। ठीक है, फिर मैं स्ट्रिंग में घुमाऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग में लूप घुमा के देखूंगा मैं कि मुझे हैश कहाँ, पहला हैश कहाँ मिलेगा। हम्म जब हम्म तक नहीं मिलता तब तक मैं आगे चलाता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं, मुझे पहला हैश मिल गया, हाँ फॉर एग्जाम्पल भी अपना 0 था, आई 0 था, राइट। हाँ और हमें फर्स्ट पोजीशन पे हैश हैश मिल गया, हम्म तो अपना जे क्या हो गया, अभी 1 हो गया, आई अपना 0 हो गया। हम्म ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे लेंथ चाहिए। तीसरी मेरी चीज रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे स्ट्रिंग कट करनी है। तो स्ट्रिंग कट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, मेरा हाँ जो वर्ड है वो कितना बड़ा है। हम्म ठीक है, तो वो बस तो है ही, कहाँ है वो, तो वो कहाँ है, तो ये सब स्ट्रिंग जो है, ठीक है, स्ट्रिंग को मुझे काटना पड़ेगा, हम्म कहाँ से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं 0 से चालू, आई से चालू करूंगा, यहाँ पे अभी अपने पास 0 है, तो 0 से चालू करूंगा, और कहाँ पे लूंगा, तो जे माइनस आई पे, तो 1 माइनस 0 पे, क्योंकि हम अपना हैश कहाँ पे है, तो हैश माइनस आई की पोजीशन, हम्म तो वो मुझे लेंथ मिल जाएगी। हम्म राइट, अभी मेरे पास लेंथ है, तो अभी ये मैंने स्टोर करवा ली लेंथ। अभी क्या करूंगा मैं, अभी मैं आई का पोजीशन में इंक्रीज कर दूंगा, कितना इंक्रीज कर दूंगा, मुझे हैश मिला उसका जस्ट बाद में। क्यों हम्म करूंगा, क्योंकि मुझे काट, स्ट्रिंग को कट करना है, इतनी लेंथ को मुझे कट करना है, तो मुझे क्या चीज़ चाहिए, दो चीज़ चाहिए, शुरुआत और अंत। हम्म शुरुआत तो कितना काटना है वो, है ना, हम्म तो मुझे शुरुआत चाहिए, तो शुरुआत कौन सी होगी, तो हैश के तुरंत बाद, तो मैंने आई को सेट करवा दिया हैश के तुरंत बाद। हाँ ठीक है, और मेरा लेंथ तो है यही मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको वेक्टर में डाल दिया। हम्म ठीक है, और आई को भी मैंने बढ़ा दिया उसमें, क्योंकि अभी हम आई को नेक्स्ट जगह ले जाएंगे। हेलो अपना खत्म हो गया, अभी वर्ल्ड पे जाएंगे, अभी वापस सेम चीज़ होगी, राइट। तो आई का पोजीशन मैंने रीसेट करवा दिया, वर्ल्ड में वो सेम चीज़ करेगा, बाद में खत्म हो जाएगा उसका
तो वो एरे वो वापस दे देगा जो अपना ओरिजिनल एरे जैसा ही है। हम्म। सही है। हम्म। तो ये है भाई। ये भी हो गया है ना सबमिट? हाँ सबमिट हो गया। इसमें आपने सॉल्यूशन चेक करा? एडिटोरियल होगा इनका। एडिटोरियल ये जीएफजी में ना? नहीं नहीं, इसी में। अच्छा इसी में। हम्म। editorial। इनकी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आपने देखी? मतलब नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देखी मैंने। एक बार ऐसी देखना अगर थोड़ा लगे, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो आप। बेसिकली अच्छा इम्प्रूव में मतलब कि एरर के चांस कम हो जाएंगे। अब भी आई और जे मेंटेन करना एरर हम्म। काफ़ी दे सकता है। अच्छा ओके। हम्म। या भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ फिर। और ये इसकी हम्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी मेरी जो है, क्योंकि ये वाइल लूप चल रही है। ठीक है, ये एन चल रही है वाइल लूप। ठीक है ना? बताओ, पहले आप बताओ कितनी हुई। मतलब ये ओ, मतलब ये एन की वाइल लूप चल रही है, लेकिन उसमें हैश जो है वो भी मुझे ढूंढने हैं। ठीक है ना? हम्म। लेकिन हैश जो होंगे वो कम ही होंगे, मतलब जितना ये पाँच, मतलब जितने मेरे पास वर्ड है उतने ही हैश होंगे। हम्म। है ना? तो मुझे लगता है तो ये एक तो ओ एन आ जाएगा। हम्म। ठीक है, प्लस हैश कितने हैं, तो हैश कम ही होंगे उससे। है ना? क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है 10 की होगी, तो 10 पे पूरा चलेगी, लेकिन उसमें हैश तो दो ही है मेरे पास। हम्म। है ना? तो अंदर जो चलेगा वो तो पॉइंटर मेंटेन करने के लिए ही है वो सब। राइट? हम्म। तो ओ एन ही होगी फिर। ओ ऑफ एन प्लस ओ, क्या करूँगा मैं, हैश को काउंट करूँगा कितने हैश हुए वो। ओ ऑफ नंबर ऑफ हैश। ओ। पर हम अगर लूप के अंदर लूप चला रहे हैं तो वैसे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम्म कि जैसे एन स्क्वायर हो जाता है 2 बार फोर लूप, तो इसमें पर हम्म। आप प्लस कर रहे हो। हम लोग इसमें रिपीटेटिव वर्क नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग मल्टीप्लाई कब करते थे, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई, हम्म, हम लोग मल्टीप्लाई तब करते थे जब हम सेम वर्क रिपीट करते थे। जैसे मेरे को कुछ काउंट करना है 0 to n से, है ना? तो मैं 0 को ले लूँगा और 2 3 4 5 करूँगा, फिर 2 को ले लूँगा, 3 4 5 करूँगा। राइट? लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे अ, हम लोग ढूंढ रहे हैं खाली कि मेरा जो एलिमेंट है, हम्म। मतलब मैं पूरी लूप को गो थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब कहने का मतलब ये हाँ हाँ। सही है। है। तो मतलब जो भी होगा वो इतना होगा कि हम लोग उसको निग्लेक्ट कर पाए, तो वो फैन हो जाएगा उसका। और सब एस टी आर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओ एन में काम करता है। या इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? नहीं, स्पेस तो जो वर्ड मैक्सिमम, एक वर्ड की जो मैक्सिमम साइज होगी वो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर। अभी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हम्म। अच्छा हाँ, ओके, सब एस टी आर भी ऐड करना होगा इस हिसाब से। हम्म। ओके, सब एस टी आर की क्या थी, ओ फ्लोगन था ना? नहीं, ओ एन। हाँ हाँ ओके। तो वो भी तो प्लस ही हो जाएगी ना? हाँ, पर कितनी बार? हाँ, मतलब जितने वर्ड हुए उतनी बार। हाँ। हाँ, तो मतलब ऐसे पूरी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ेगी हम्म कि ओ एन, एक ओ एन वो हो गया, क्योंकि हर एक करेक्टर पर हम एक ही बार जाएंगे। क्योंकि हम्म अगर हम पहले क्या करेंगे, आई हमने स्टार्टिंग में रख दिया हम्म और फिर हमने जे को बढ़ाया, हम्म तो जैसे ही जे हमें किसी हैश पे मिल गया तो हम आई को बढ़ा नहीं रहे, आई को डायरेक्ट जे पे कर देते। तो हम्म हर एक करेक्टर पे जा तो एक ही बार रहे हैं, तो मतलब ओ एन चलेगा पहले एक लूप। हम्म। और अब ये सब एस टी आर है जो कुछ बार चलेगा। अब ये चलेगा जितने वर्ड हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ओके।
तो ओ एन प्लस ओ ऑफ जो भी जितने भी वर्ड है, और हर वर्ड की जो भी मैक्सिमम लेंथ है वो कंसिडर करेंगे, या वर्ड में जिसकी भी सबसे मैक्सिमम लेंथ है। तो ओ फैन पूरा मतलब एक बार वाइल लूप चलेगा, फिर मुझे चलेगा वो हैश वाला, है ना, हैश हैश वाला वाइल लूप। नहीं, उसको कंसिडर करके ही ओ एन है, हम्म, अलग नहीं है, वो दोनों ओ एन में आ गए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो मतलब कम ही चलेगा, मतलब, है ना, नहीं नहीं, जितने वो चलेगा। कम चलेगा नहीं, कम चलेगा में तो कन्फ्यूज़न है, हाँ, वो हमने नहीं मैं देख। वही, हाँ। मैं अगर मुझे कोई पूछेगा हम्म, इंटरव्यू में, हम्म, तो मैं इसको समझाऊँ कैसे? मुझे मुझे तो पता है कि वो कम चलेगा, कितना चलेगा, कितने वर्ड हो गए उतना चलेगा, है ना, सब एस टी आर भी सेम, जितने वर्ड हो गए उतना चलेगा। लेकिन मेरा वाइल लूप एक ही बार चल रहा है, तो मतलब ऐसा है ना, वाइल, फिर इसके अंदर हैश वाला वाइल, हम्म, ठीक है, फिर सब एस टी आर, तो ये तीन, और दूसरी एक बार सब एस टी आर, हम्म, ठीक है। तो ये तीन टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें आती है इसकी, ठीक है। हम्म, हम्म। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा ओ एन, ठीक है। अभी मैं ये क्या बोलूँ, ये क्या है, तो ये जितने वर्ड हो गए वो उतना है। नहीं नहीं, वो तो है, पर इसको वैसे नहीं समझाना, और मतलब इंटरव्यू में तो ये बोलना ही नहीं कि कम चलेगा, वो कंफ्यूजिंग साउंड करेगा कि कम चलेगा पर क्या चलेगा वो पता नहीं, हम्म, तो ये तो नहीं बोलना। इसको देखते हैं अभी, बाकी और कोई क्वेश्चन और भी होंगे मेरे ख्याल से। और तो हम लोग क्यों वो कर रहे थे, क्यों इम्प्लीमेंट, हम्म, एक वो था, ठीक है, और एक प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इनफिक्स, वो मैंने नहीं किया अभी तक। अच्छा। हम्म, कल मैंने वही है, कल मैंने यही किया, ये वाला रेक्टेंगल वाला, और हम्म, आज मैंने ये किया अपना एनकोडिंग डिकोडिंग वाला, क्योंकि मेरा ये था ना मतलब एक प्रेजेंटेशन देना था मुझे, तो अच्छा। पूरा दिन उसमें ही गया, परसों वाला मैंने मैसेज किया था ना। हम्म, तो वही है, तो आज मैं क्यू कर रहा था, तो क्यू नॉर्मल इम्प्लीमेंट की मैंने, डी क्यू इम्प्लीमेंट की, तो अच्छा, ठीक है, वो चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ उसको वीडियो। सही है फिर तो, मतलब अभी और क्वेश्चन नहीं है, हम्म, तो पहले यही दो देख लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक। हम्म, मैं करता हूँ शायद। हम्म, तो पहले यही देख लेते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था ये। कौन सा वाला, एनकोडिंग डिकोडिंग हाँ, या? एनकोडिंग डिकोडिंग, पहले इसी को देख लेते हैं। हाँ, तो आपके यहाँ पे वो जीएफजी में मिलेगा हाँ एनकोडिंग हाँ। फॉर स्ट्रिंग। हम्म, हाँ, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पहले उसको ही देखते हैं। हम्म, तो अगर हमें कोई स्ट्रिंग मतलब क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, हेलो और वर्ल्ड। हम्म, अब हमने इसे डिकोड कर दिया, एनकोड कर दिया, कि पहले हमने लेंथ डाल दी, फिर हैश, फिर हेलो, अब फिर से लेंथ, फिर हैश, फिर वर्ल्ड। अब हमारा पहले यहीं पे पॉइंट कर रहे हैं दोनों, ये आई, ये जे। हम्म, अब हमने जे को बढ़ाया जब तक हमें हैश नहीं मिलता, तो हम्म, हमें हैश मिल गया यहाँ पर, तो जे हमारा आ गया यहाँ पर। तो कोड आपने कुछ ऐसे लिखा था कि बाहर एक वाइल लूप है, फिर ये अंदर एक वाइल लूप है जो जे को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो अब इस वाले वाइल लूप ने जे को तब तक बढ़ाया जब तक हम हैश पर नहीं आए। हम्म, अब जैसे ही हैश पर आ गए तो हमने जो भी करना था करा, लेकिन अब आई को हमने एक एक करके आगे नहीं बढ़ाया, हम्म, आई को हमने डायरेक्ट यहाँ पर करा है, यही करा है ना वैसे हमने आई को। हाँ, एक को वही करा एज पे। हाँ, तो आई को हमने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। तो राइट। अब भले ही दो लूप है हमारे, हम्म,
लेकिन ये जो पूरी हमारी स्ट्रिंग बनी है, इसको आइटरेट सिर्फ जे कर रहा है। आई तो डायरेक्ट बस शिफ्ट होएगा अब जहाँ भी होएगा। ओह, ओके। तो इसलिए सिर्फ इस जे की वजह से ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी आई है। आई आइटरेट के लिए नहीं यूज़ कर रहे हम, वो सिर्फ एक पॉइंटर है अलग। हम्म। लेकिन क्वेश्चन तो मतलब फिर भी वो रहता है ना कि मैं दूसरी वाइल लूप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो वाइल लूप का काम यही है कि हम लोग आई की पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, राइट, शिफ्ट करने के लिए यूज कर रहा है आई को, है ना। मतलब मैं ये सोचने की ट्राई कर रहा हूँ कि कोई मुझे पूछेगा ये कि भाई, ये मुझे समझ में आया कि आप बोल रहे हो कि, हेलो, आ रहा है ना, हेलो हेलो। ओके ओके। हाँ सॉरी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हेलो। हाँ, कोई मुझे अगर पूछेगा कि भाई, ये मैं समझा कि तुम आई को इटरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम हम्म हम्म, वाइल लूप के अंदर दूसरी वाइल लूप तो डाल ही रहे हो। हेलो। हाँ अब आ रही हाँ, आई, है। हाँ, एंड ऑफ द डे तुम वाइल के अंदर दूसरी वाइल तो डाल ही रहे हो, हम्म ठीक है। तो तुम जब दो लूप यूज कर रहे हो, ठीक है, हम्म। नेस्टेड लूप यूज कर रहे हो, तो नेस्टेड में तो यही फॉर्मूला है कि भाई अपना एन स्क्वायर हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ। नेस्टेड में वो एन स्क्वायर हमेशा नहीं पॉसिबल है। वो इसलिए पॉसिबल होता है जैसे फॉर, जो आपने ही कहा था कि फॉर लूप में हम्म अगर हम ज़ीरो से एन तक आइटरेट कर रहे हैं, हम्म तो अब इस वाले फॉर लूप में हम क्या करते हैं, किसी इस आई के लिए हम फिर से ज़ीरो से एन जाते हैं। हम्म। तो हर एक आई के लिए हम ज़ीरो से एन आइटरेट कर रहे हैं, और ये आई राइट। खुद में एन है, एन बार हम्म चेंज होएगा। तो हर हम्म। बार हम हर डिफरेंट आई के लिए एन बार चेंज करेंगे, हाँ एन बार आइटरेट करेंगे, तो ओवरऑल ये एन स्क्वायर हो जाता है। ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बाहर वाला हमारा स्टार्ट होगा कहीं से, अंदर वाला लूप कहीं, जो हमारा दूसरा पॉइंटर है जे, उसको कहीं आगे लेके आ जाएगा जे को। हम्म 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 अब जे जहाँ पर भी आ गया, आई डायरेक्ट वहाँ पर जा रहा है। ये हम्म हमारा एन स्क्वायर हो जाता है अगर यहाँ पे हम फिर से आई एक एक करके आइटरेट करता है। हम्म पर क्योंकि अब आई एक एक करके आइटरेट नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट जे जो पोजीशन बता रहा है उस पर जा रहा है, और फिर जे भी जो पोजीशन आई को सेट करी है उसके आगे से ही कहीं से स्टार्ट कर रहा है आइटरेट करना। हम्म तो कभी भी हम किसी भी स्ट्रिंग में किसी करेक्टर को दो बार आइटरेट नहीं कर रहे। हम्म। अब हम दो बार आइटरेट ही नहीं कर रहे, तो मतलब पूरी एक स्ट्रिंग को आइटरेट करने में ओ एन लगेगा बस। ओके। तो इसलिए ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें कम ऐसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कम होगा या क्या। यहाँ सिंपल सा हम यही बोलेंगे कि पूरी स्ट्रिंग को हम आइटरेट ही सिर्फ एक बार कर रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर दोबारा रिपीट ही नहीं हो रहा आइटरेशन में, हम्म। इसलिए ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी हो गई यहाँ पर। और ओके। अब आया सब एस टी आर का। तो हम्म अब क्या होगा, जितने करेक्टर है हमारे उतनी बार हम हम्म। सब एस टी आर को यूज़ करेंगे पहली बार। अच्छा। तो अगर हमारे पास चार वर्ड है, तो हमने हम्म। चार बार सब एस टी आर यूज़ करा, क्योंकि हमने वो राइट। स्ट्रिंग निकाली बाहर। हम्म अब ऐसा हो सकता है सबकी जो वर्ड है उनकी लेंथ डिफरेंट है, किसी की एक है, किसी की 9 है, किसी की 10⁵, किसी की 100। तो हम्म अब जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं हम। हम्म तो पहला तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो गया पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट करने का, हम्म प्लस जो वर्ड काउंट था, अगर इसको मैं डब्ल्यू सी बोलूँ, वर्ड काउंट कितने वर्ड थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओ इंटू वर्ड काउंट इंटू जो किसी भी वर्ड में सबसे बड़ा वर्ड जो था उसकी लेंथ। तो ये, तो अगर इसको साइज ऑफ वर्ड काउंट बोल दे,
तो ये हो जाएगा साइज ऑफ वर्ड काउंट, ये हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। हम्म, क्योंकि हमने वर्ड जब एक्सट्रैक्ट करा पूरी स्ट्रिंग में से, हमने भले ही पहले एक बार O1 लगाओ टाइम, फिर दूसरे वर्ड को निकालने में O9 लगाओ, फिर O10⁴, फिर O100, पर हम मैक्सिमम कंसिडर करेंगे वर्स्ट केस में, क्योंकि क्वेश्चन में अगर गिवन है हमें कि एक वर्ड की लेंथ मैक्सिमम 10⁴ हो सकती है, हम्म, तो सारे वर्ड 10⁴ हो सकते हैं। तो इसलिए हम वर्स्ट केस इमेजिन करके, वर्स्ट केस सिनेरियो लेके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे निकालेंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन में ही दिया होगा ये वर्ड काउंट क्या, वर्ड की लेंथ क्या हो सकती है, देखते हैं। हाँ, तो पूरी जो स्ट्रिंग का साइज है वो 100 है, हम्म, और स्ट्रिंग का ith, ये ith वर्ड है, क्योंकि ये हमारा एरे था। हाँ, ये एरे था, सॉरी। तो एरे के अंदर ये बोल रहा है 100 स्ट्रिंग हो सकती है। अच्छा, तो और 100 ही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग, और हर एक स्ट्रिंग 100 साइज की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, हर एक स्ट्रिंग 100 साइज की हो सकती है। हम्म, तो अब इसमें इन्होंने n बोला होगा इसको, या नहीं बोला, तो अगर हम इसको n मान ले कि ये जो भी इन्होंने, इसको हम n से रिप्लेस कर सकते हैं दोनों जगह, है ना। तो अगर हम n मान ले तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी, पहला तो ऑर्डर ऑफ n। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ा सही है, ये केस देख लिया हमने कि पहला है एरे की साइज। एरे का साइज है हमारा 100। अब उसके अंदर हर एक वर्ड की लेंथ 100 हो सकती है। तो जो हमारी वर्स्ट केस में स्ट्रिंग की लेंथ बनेगी वो बनेगी 100 × 100। राइट। तो O ऑफ n में n अभी फ़िलहाल हमारा ये है, मतलब n तो हमारा ये है, सॉरी 100। n हमने 100 को माना था। तो पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे तो इसका मतलब हमें O ऑफ n² लगेगा इस केस में देखने में, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग की साइज ये बन के आ रहा है। तो O(n²) वहाँ का हो गया। ये O(n²) इस साइज के हिसाब से आ रहा है, हमारे कोड की तो अभी भी O(n) ही है। अब प्लस जो सबएस्टिआर का था, तो उसमें हमने देखा था वर्ड काउंट। तो टोटल हमने देखा 100 वर्ड हो सकते हैं। इनटू में हर एक वर्ड की लेंथ भी 100 हो सकती है। राइट। तो ये भी O(n² हो गया। और अब ये ओवरऑल n² ही आ जाएगा। और जो कि पॉसिबल भी है, क्योंकि वहाँ पे जो हमें n दिया है वो 100 दिया है, तो इसका n² अगर हम करते हैं तो ये 10⁴ हो जाएगा, जो बहुत छोटा है 10⁸ से, तो 1 सेकंड में आराम से पास हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे निकलेगी, मतलब भले ही हमारा कोड हमने पहले देखा कि O(n) था, लेकिन क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट दिया है उसके हिसाब से n² दिख रहा है यहाँ पर। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक क्वेश्चन में आप निकालोगे धीरे धीरे तो ज़्यादा आइडिया लगेगा। राइट। इनकी भी एक्सपेक्टेड अगर हम देखें, O(n), इन्होंने O(n) पता नहीं कैसे बोली अब। हाँ, नहीं सही है, हमारी O(n) ही तो है। O(n) ही है। हाँ, n² तो इसलिए क्योंकि हम लोग पे पूछ रहे हैं। हाँ 100 × 100। हाँ वो यूनिटी है ना बेसिकली। हाँ, हमारा कोड तो O(n) का ही है। वो तो कंस्टेंट के हिसाब से हमने n² निकाला है, ऐसे बाकी O(n) है। ये हो गया। अब हाँ, इसको भी इम्प्लीमेंट का अगर देखें, इनका क्वेश्चन सेम ही है ना पूरा, ये हेलो वर्ल्ड। हाँ, तो इसमें आप क्या कर सकते थे, 2 वाइल लूप लेने की बजाय सेम कि हमें जो स्ट्रिंग दी है हेलो वर्ल्ड, ऐसे हमने इस स्ट्रिंग को ऐसे एनकोड कर दिया।
अब आपने 2 पॉइंटर लिए, उसकी बजाय क्या करते हैं, सिंगल एक पॉइंटर लेते हैं यहाँ पर, उसको बढ़ाते जब तक हैश नहीं मिलता। तो यहाँ पर आया, अब हमें हैश मिल गया। तो मतलब अब जितनी भी स्ट्रिंग यहाँ तक की थी, ये हमारा एक इंटीजर है। तो पता लग गया हमें इंटीजर है, मतलब लेंथ बता रहा है। तो अब हमने ये 5 लेंथ आगे से निकाल ली, ये हमारा वर्ड बन गया। अगर ये हमारा करंट पॉइंटर था यहाँ पर, उसके आगे से 5 लेंथ निकाल ली, फिर वो हमारा वर्ड बन गया, वर्ड 1। अब हम जो एक करंट को है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक हैश नहीं मिलता। तो अब ये करंट यहाँ आ गया। तो अब ये जो इतनी स्ट्रिंग फिर से बनी, ये फिर से हमारी लेंथ बता रही है। तो हम फिर से इतनी लेंथ निकाल लेंगे, ये करंट को आगे ले जाएंगे। तो 2 वाइल लूप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ट्राई करना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन अच्छी इम्प्रूव करना भी मतलब बहुत सही स्किल है, क्योंकि जल्दी इम्प्लीमेंट कर लोगे और वो भी अच्छे तरीके से। ये मैंने करा है क्या कभी, देखो। हाँ मैंने करा तो है, कब करा है, 2025 अक्टूबर। हाँ ये वही, जब मेरा ओए में आया था क्वेश्चन, उसके बाद ही मैंने फिर ट्राई करा था यहाँ भी आके, देख लेते हैं मैंने यही कैसे करा। हाँ ओए में भी हो गया था, पर मैंने सोचा कि ओए में कहीं टेस्ट केस कम ना हो, तो यहाँ भी चेक करूँ। तो यहाँ क्या है इन कोड में, हाँ एक फाइनल स्ट्रिंग बना रहे हैं और उसमें वही पहले लेंथ हम डाल देते हैं, फिर हैश डाल देते हैं, फिर उस एरे में जो एक स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग डाल देते हैं। तो पूरी एक फाइनल स्ट्रिंग बन के आ गई हमारे पास। अब इसे डिकोड के लिए हम स्टार्ट करेंगे किसी भी नहीं, 0 से स्टार्ट करेंगे आई पॉइंटर लेके, और जब तक हैश नहीं मिलता जो भी करैक्टर आया उसको एक नई स्ट्रिंग में डालते रहेंगे। तो वो हमारा होगा नंबर, तो वो हम टी में डाल रहे हैं अभी। अच्छा मैंने भी 2 ये लेके करा है, नहीं फिर एक बार ऐसे ही करके देख। नहीं मैं मतलब आपका आइडिया तो बराबर ही है। नहीं तब भी एक बार देखते हैं वैसे ही। आई जब मैं शुरुआत करूंगा तब मैं देखूंगा कि मेरे पास नंबर कब मिलता है ना मुझे। हाँ पहले नंबर ही मिलेगा मुझे, फॉर एग्जांपल है ना, क्योंकि अगर स्ट्रिंग होगी तो नंबर ही मिलेगा। तो मैं पहले मतलब व्हाइल लूप में पहले चेक करूंगा कि इफ आई इज अ नंबर, मुझे नंबर चाहिए पहले, ठीक है। तो मैं नंबर जब मिल जाएगा तब मैं स्टोर करवा दूंगा लेंथ, ठीक है। हाँ फिर देखूंगा कि हैश आगे मतलब, तो भी तो सेम व्हाइल लूप को चाहिए नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा व्हाइल हैश है क्या, तो मुझे हैश भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ वही चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं भी देख लेता हूँ हो रहा है नहीं। मैंने बाद में अगर आराम से 2 हाँ 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल है ना इसमें, हम लोग एक नहीं कर रहे हैं। खाली हैश होता तो मैं खाली हैश पे ही फोकस करके कर देता, लेकिन मेरे पास नंबर भी है, मेरे पास हैश भी है। हाँ लग तो रहा है, पर मेरे को देखता हूँ मैं, मेरे को भी लग रहा है कि क्या पता हो जाए, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, जब तक हैश पे नहीं पहुँचते जो भी हमें अभी तक करैक्टर मिले उनको एक स्ट्रिंग में डालते रहेंगे। तो कुछ नहीं करना, अब डिकोड में जो हमें स्ट्रिंग मिली है उसके ऊपर हमें आइटरेट करना है, तो हमें बाहर भी कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक स्ट्रिंग टी की ज़रूरत है। अब हम इसको चला लेंगे while I is less than s dot length। अब अगर हमारा i किसी हैश पर आता है तो मतलब उससे पहले जो भी मिला हमें वो एक नंबर है, और अगर हैश पर नहीं आया तो अभी तक हम उस नंबर को ही स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। तो अगर स्ट्रिंग के ith पे हमको हैश मिल गया तो मतलब अभी तक मैं यही दिखाऊं, जैसे अगर हम में ऐसा था कि 1 2
हैश। तो अब हमारा आई यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया, मतलब ये जितना भी हमने अभी तक स्टोर करा है, ये सारे कैरेक्टर एक एक करके, ये हमारा एक नंबर डिनोट कर रहे हैं अब लेंथ। तो ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बोल देंगे लेंथ, जो क्या होगा स्ट्रिंग टू इंट, जो भी अभी तक हमने टी स्ट्रिंग में स्टोर करा वो लेंथ बता रहा है, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब उससे क्या करना है वो देखते हैं। पर अगर वो हैश नहीं है तो मतलब अभी तक वो ही नंबर चल रहा है कि हमारा आई यहाँ पर आया पहले। अब क्योंकि ये हैश नहीं है तो मतलब ये एक नंबर है, तो टी में डाल दिया। अब आई आया यहाँ पर, ये हैश नहीं है, ये भी नंबर है, तो इसको भी टी में डाल दिया। तो जब हैश नहीं होगा तो हम उसको टी में डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे टी प्लस इक्वल टू जो भी ये स्ट्रिंग का आया था ये कर देंगे, तो टी में डल गया। तो यहाँ का तो काम हो गया पूरा कि जब हैश नहीं है तो पुश इन टी टेम्परेरी में। लेकिन जब हमें हैश मिल गया और हमने उस टी से नंबर बना लिया तो सर हाँ क्या करना पड़ेगा, मतलब एल्स में बोल रहा हूँ, एल्स में आपने टी में पुश करवाया राइट। अच्छा ये फॉर लूप ही चल रहा है, ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर जब हमें हैश मिला और हमने फिर टी में से नंबर निकाल लिया, क्योंकि अभी तो वो स्ट्रिंग था, अब हमने उसका नंबर बना लिया, तो अब हमें उस टी को वापस एम्प्टी करना पड़ेगा ताकि नया नंबर फ्रेश स्टोर कर पाए। और जितनी भी लेंथ की ये हमने देखा कि अगला जो वर्ड है इतने लेंथ का होगा, अब ये उतने लेंथ का ही हम अगले वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब हमें वेक्टर और स्ट्रिंग रिटर्न करना है, तो अब हम यहाँ पर सिंपल आंसर में पुश बैक कर देंगे कि जो भी हमारा ये एस है सब एस टी आर, इसमें हमें करना है कि जिस भी आयत पे अभी हम खड़े हैं उससे आगे वाले पोजीशन पे से हमें एक्सट्रैक्ट करना है और लेंथ का एक्सट्रैक्ट करना है। अब जैसे ही ये हो गया तो अब एक काम करते हैं, इस आई को यहाँ से हटा दे, वही वाइल लूप कर सकते थे इसको, पर वाइल लूप बेटर है इसमें राइट। तो अब अभी ऐसे ही रहने देते हैं कि हाँ जैसे ही हमने ये कर दिया तो अब हम आई को प्लस कर देंगे लेंथ। लेंथ सही है ना, अगर यहाँ पर जैसे 5 हैश, हाँ तो आई हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 प्लस सही है। हाँ और एल्स में भी फिर यहाँ पे आई को यहाँ प्लस प्लस नॉर्मल कर देंगे। देखते हैं टेस्ट केस पास करता है। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, ये एस अरे कहाँ पे आ रहा है, अबॉर्ट सिग्नल टर्मिनल इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, एस टी ओ आई नहीं होता, ATY होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर। ये मना कर रहा है। टी जो है अपना ऐसे ही होता है। मैं भी एक बार देखूँ।
अच्छा, नॉन इंटीजर को आप ले रहे हो ना, स्ट्रिंग में मिल रहा है जैसे हैश मिल रहा है, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हो आई में, इंटीजर में, तब ये एरर है। इसमें हाँ, नहीं, हैश में तो हम फिर पुश कर ही नहीं रहे। नहीं ये अगर हैश है हम्म तो क्या कर रहे हो, एस, एक मिनट, ये एस ऑफ आई इज इक्वल टू हैश है, हम्म तो टी में क्या है, अभी टी अभी तो खाली स्ट्रिंग है ना, मैं जब पहली बार आऊंगा तो। नहीं तो तब वो इफ़ में जाएगा ही नहीं, फिर तो यहाँ पे आएगा। हाँ, ये यहाँ पे आएगा, राइट, हम्म नंबर आ जाएगा। हम्म। Okay. वो आता तो तभी है, एक सेकंड। एक काम करते हैं, इसको अभी हटाते हैं यहाँ से। हम्म, मैं सोच रहा हूँ कि खाली हैश आएगा, खाली कोई ऐसी स्ट्रिंग होगी। हम्म ये गारंटेड है कि मैं जो स्ट्रिंग एनकोड करूंगा वही देगा मुझे। हाँ वही देगा। ओके। इसको कस्टम इनपुट देते हैं। अच्छा, हेलो वर्ल्ड ही है। हम्म, अभी मैंने एस टी ओ आई हटा ही दिया, फिर देखते हैं क्या। हाँ फिर तो आ रहा है, तो उसी में कहीं कुछ हो रहा है इसमें। हम्म, तो टीवी एक बार प्रिंट करा लेते हैं। कहीं से ओ आ गया, 3 4 5। हम्म, कैसे, हेलो वर्ल्ड, तो हमने क्या करा। अच्छा वो आई प्लस वन, हम्म, आई प्लस प्लस है ना, आई प्लस लेंथ नहीं करना है इसमें, आई प्लस लेंथ ही करना है। आई प्लस लेंथ जैसे 0 हो गया, 5 हो गया, हम्म, तो देखते वो हैं 6 एग्जांपल पे में। जाएगा। हम्म लेंथ प्लस 1 करना है, तो सेव कर देते हैं। हाँ हाँ, तो आई आई हम्म आई जो है आई प्लस इज इक्वल टू लेंथ ही होगा, लेकिन वो सब स्ट्रिंग में डाल जाने के बाद होगा। ओके। सब स्ट्रिंग में डलने के बाद। नहीं नहीं, मैं अपने अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं। तो ये 6 पे है, तो 6 - 0, ये एक अच्छा, नंबर। हाँ सही है। हाँ हम क्या कर रहे हैं, वही जल्दी से चेक नहीं करा था कि आई यहाँ पर है, हमने इसको बोल दिया आई प्लस लेंथ, ओ राइट राइट, तो ये तो अब सिक्स यहाँ पर प्लस है। वन आ जाएगा। हाँ हमें आई प्लस लेंथ प्लस 1 करना है, हम्म। बस यही करना है अब। या इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको बाहर करो। हम्म, हम्म, हाँ अब ये चल तो रहा है। हम्म, हम्म, तो कुछ नहीं था, वही कि आई प्लस लेंथ प्लस 1 करना था, तो यहाँ की बदली मैंने वो प्लस 1 बाहर ले आया, तो अब एल्स में भी नहीं हो रहा, वो प्लस भी यहाँ पर ही हो रहा है, क्योंकि हर बार एक तो हमें बढ़ाना ही पड़ रहा है एल को, आई को, राइट। तो वो बाहर ही बढ़ा लिया। हम्म, हाँ तो एक एक लूप में भी हो जाएगा, तो ये इसमें क्या है, एरर कम होंगे और कॉम्प्लेक्सिटी आराम से दिख जाएगी कि फोर लूप है तो ओ एन, और हर एक वर्ड के लिए फिर हम यहाँ पे सब एस टी आर कर रहे हैं, करेक्ट क्योंकि इस इफ़ में तभी जाएंगे जितने हैश है, और कितने हैश है वो जितने वर्ड है। करेक्ट करेक्ट। हम्म, तो ये हो गया दूसरा हिस्टोग्राम वाला।
हिस्टोग्राम। जी मैंने किया तो होगा इसमें। हाँ, मेरे को वो मेन चीज़ ये कहनी थी कि अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से अटैम्प्ट करना हो तो आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट कैसे करूँगा? हम्म सोचना इसके बारे में। मैंने ये भी नहीं किया। सोचना इसके बारे में कैसे स्टार्ट करोगे? मतलब मैं तो यही देखूंगा ना कि मैं मतलब ब्रूट फोर्स से देखूंगा कि मुझे करना क्या है ना। हम्म ब्रूट फोर्स से देखूंगा तभी मुझे कुछ तो पैटर्न ढूंढूंगा कि क्या करना है मुझे। वही आपको जब भी कोई क्वेश्चन करो तो कुछ कुछ चीज़ें आपको हमेशा करनी ही करनी है। पहला तो अगर यूनिक कुछ उसमें करा है तो क्यों, वाई, मतलब वही कि वो ही क्यों करा हमने। हम्म, और सेकंड, अगर ये क्वेश्चन तो कोई डिस्गाइज में दे दे या थोड़ा घुमा के दे दे तो अप्रोच करोगे कैसे नेक्स्ट टाइम? या इसी क्वेश्चन को सेम बाद में कभी ट्राई करोगे तो क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आंसर पे आप खुद पहुंच जाओ। तो कल जो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा था वो यही था कि हाँ, कि सपोज करते हैं हम कि हमें सबसे बड़ा एरिया मिला, हमें मिल गया बस सबसे बड़ा एरिया यही है कुछ। ओके। अब ये सबसे बड़ा एरिया है तो इसमें एक चीज़ कंफर्म है कि जो भी बार इसके अंदर आ रहे हैं, जो भी बार इसके अंदर आ रहे हैं वो मिनिमम इतने हाइट के होंगे। मतलब मिनिमम, अगर ये h है वाई एक्सिस पे तो मिनिमम h हाइट के होंगे वो। इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर रेक्टेंगल बनेगा कैसे। ये चीज़ कंफर्म हो गई और यही मेन चीज़ थी बस। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो अब हम हर एक बार पर जाएंगे और हम देखेंगे कि ये किस मैक्सिमम रेक्टेंगल का पार्ट हो सकता है, क्योंकि हर एक बार किसी ना किसी रेक्टेंगल का पार्ट तो होगा ही। तो किस रेक्टेंगल का पार्ट हो सकता है ये, और वो मतलब कई रेक्टेंगल का होगा, उसमें से हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है इसके पास। अब इसके पास सबसे बड़ा रेक्टेंगल वही है जो राइट और लेफ्ट साइड में सबसे दूर दूर तक है, और इतनी हाइट होनी चाहिए उसकी, क्योंकि अगर इससे छोटी हाइट हुई तो ये तो उसके अंदर आ सकता है ये वाला बार। हाँ, छोटी हाइट हुई तो ये आ सकता है, सही है। चलो कोई कोई दूसरा बार छोटी हाइट वाला भी कंसिडर कर सकते हैं हम। पर अगर किसी बार की इससे बड़ी हाइट हुई, सपोज यहाँ पर कोई इतना बड़ा है, तो ये वाला बार तो नहीं आएगा उस रेक्टेंगल में। नहीं आएगा ना। 5 और 6 हुआ फॉर एग्जांपल, तो 5 जो है वो 6 में आ जाएगा, लेकिन 6 5 में नहीं आएगा, राइट? हाँ, वो फिर यहाँ इसी हाइट पे ही तो बना है वो रेक्टेंगल, राइट। तो अभी हम मतलब हाइट देख रहे हैं कि किस हाइट का रेक्टेंगल हम कंसिडर कर सकते हैं। तो बार की हाइट से ही रेक्टेंगल की हाइट मिलेगी हमें। तो जो भी बार हमारे करंट बार से छोटा है हाइट में, उन सब के रेक्टेंगल हम करंट बार में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले का रेक्टेंगल वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हमें तो सबसे बड़ा रेक्टेंगल चाहिए। सबसे बड़ी हाइट जो हम पे मैक्सिमम हो सकती है वो अपनी हो सकती है। राइट। तो जैसे ही हमारे से छोटी हाइट कहीं मिलेगी हमें, हम राइट साइड में स्टॉप कर देंगे, उससे ज़्यादा रेक्टेंगल की ब्रेथ नहीं बढ़ाएंगे। और सेम चीज़ हम लेफ्ट में करेंगे। तो इसलिए हम दो चीज़ फाइंड कर रहे थे कि राइट साइड में अपने से छोटा, राइट स्मॉलर, सेम लेफ्ट में अपने से छोटा, स्मॉलर।
क्योंकि वही चीज़ कि हमसे छोटा तो हम सब में बना सकते हैं रेक्टेंगल, पर मैक्सिमम बनाना है हमें, तो जैसे ही हमसे छोटा कोई मिले हम रोक देंगे कि बस हमें छोटी हाइट पे नहीं जाना, तो उससे पहले रोक लेंगे। एग्जाम्पल, अगर ये हमारा एक बार है, इसके नेक्स्ट में ये वाला बार है, तो जो हमारा रेक्टेंगल बनेगा उसकी हाइट यहाँ तक जा रही है अभी, तो हम जाने देंगे। नेक्स्ट कोई सेम हाइट का आ गया तो भी हम जाने देंगे। पर अगर कोई इस हाइट का आ गया अब बार, तो हमारे रेक्टेंगल ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे रेक्टेंगल को अब ये हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी ताकि अगला बार भी कंसीडर हो पाए, ये वाली। राइट। पर ऐसा करने से हमारा वही जो हम चाहते थे कि मैक्सिमम हाइट चाहिए हमें, वो फॉलो नहीं हो पाएगी। तो अब हम यही बोलेंगे कि जैसे ही हमें राइट स्मॉलर मिल गया, ये राइट स्मॉलर है हमारा करंट वाले के लिए, ये हमारा करंट है, तो करंट बार के लिए जैसे ही हमें राइट स्मॉलर मिल गया, हम उससे पहले पहले तक कंसीडर करेंगे। तो राइट साइड में हम सिर्फ यहाँ तक कंसीडर करेंगे, इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सेम चीज़ हम लेफ़्ट में करेंगे, तो लेफ़्ट में भी अगर कोई यहाँ बड़ा मिल गया तो सही है, कोई छोटा मिल गया तो ये वाला हमारे लिए हो गया लेफ़्ट स्मॉलर। अब हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब ये सेम चीज़ हमें हर एक बार से करनी है, ताकि हर एक बार का जो मैक्सिमम हाइट का रेक्टेंगल हम बना रहे थे वो बना पाए हम। फिर उन सब में से हम एक मैक्सिमम कौन सा है वो निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया ओवरऑल आइडिया। अब हर एक बार के लिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं पूरा कैसे करना है। तो अब जो राइट स्मॉलर है, अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर है, तो हम राइट स्मॉलर में से माइनस कर देंगे लेफ्ट स्मॉलर। तो मतलब हमने इतना पार्ट हटा दिया। पर अभी भी ये पार्ट तो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, हम तो इस वाले को ले ही नहीं रहे। तो हमने -1 इसलिए करा, तो अब हमें ट्रू में इतना पार्ट मिल रहा है और यही हमें चाहिए था। तो ये हो गई हमारी ब्रेथ। और हाइट तो हमें पता ही है, करंट वाले बार की जो भी हाइट है, रेक्टेंगल की उतनी हाइट है। तो ये करा हमने इसमें। तो अब जब भी आप कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इससे रिलेटेड, तो आपको यही सोचना है कि अगर हमारा कोई मैक्सिमम रेक्टेंगल बन रहा है तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हर एक में हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें यही थी कि जो मैक्सिमम रेक्टेंगल हमारा बन रहा है उसमें मिनिमम हाइट तो उस रेक्टेंगल की जो भी हाइट है उतनी सब बार की होगी। तो यहीं से धीरे धीरे ड्राइव करोगे, बाकी ऐसे और क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे और जल्दी आइडिया है। वैसे ये थोड़ी नॉन ट्राइवल प्रॉब्लम में से ही है कि ऐसे आइडिया जल्दी दिखते नहीं, तो ये वाले भी भूल जाते हैं हम जल्दी से। मैंने करा नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करें इसको एक बार, अब भी देखना। हाँ, करता है। क्योंकि मैंने भी करा नहीं, तो देखता हूँ कैसे करूँगा क्या। अच्छा, हमें चाहिए तो दो चीज़ें कि राइट स्मॉलर और लेफ्ट स्मॉलर चाहिए हमें। तो इसको वही मोनोटोनिक से करते हैं, मैंने भी उसको कभी यूज़ नहीं करा। मोनोटोनिक स्टैक जो हमने देखा था, तो उसमें क्या करते हैं हम, जब कोई वैल्यू पॉप करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्मॉलर या प्रीवियस स्मॉलर क्या है। और हमने देखा था कि अगर हमें मतलब मिनिमम का स्टैक बनाना है तो हम जो पॉप करने की कंडीशन वो होती है वो मैक्सिमम पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल,
तो तुरंत ऐसे देख लेंगे कि 1 2 3 2 4। तो पहले स्टैक में 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया। अब फिर 2 आया तो 3 को हमने पॉप कर दिया, क्योंकि जो टॉप पर है वो बड़ा है करंट वाले से, मैक्सिमम है मतलब बड़ा है करंट वाले से। तो 3 को कर दिया हमने पॉप। तो अब क्योंकि 3 पॉप हो गया, इसका मतलब जो करंट हमारा है वो 3 से छोटा है। और क्योंकि ये हमारा मिनिमम स्टैक बन रहा था इस डायरेक्शन में, तो अब जो टॉप पर है वो भी 3 से छोटा है। तो 3 के लिए हमें दोनों मिल गया, राइट मिनिमम और लेफ्ट, राइट स्मॉलर और लेफ्ट स्मॉलर इमीडिएट, दोनों मिल गए हमें। तो पहले यही इम्प्लीमेंट करते हैं भाई। वैसे तो क्वेश्चन में बस यही है और कुछ नहीं। तो मिनिमम स्टैक के लिए हम बिग वाले पे जज करते हैं। तो जज ऑन बिग वैल्यू। अब इसमें एक और चीज़ थी कि ऐसा हो सकता है कि हमारा एरे सिर्फ ऐसे ही था 1 2 3 4। तो अब इसमें क्या होगा, 1 चले जाएगा, 2 चले जाएगा, 3 चले जाएगा एंड देन 4 चले जाएगा। कोई पॉप ही नहीं हो पाएगा हमारा। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना होता है कि लास्ट में एक बहुत छोटी वैल्यू है -∞, क्योंकि -∞ के लिए 4 बड़ा है तो पॉप हो जाएगा ये। और ऐसे ही एक एक करके सारे पॉप हो जाएंगे। एंड हम अब वैल्यू नहीं डालेंगे, हम इंडेक्स डालेंगे। तो डायरेक्ट देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब हमें हाइट्स दी है, तो हम हर एक हाइट पे जाएंगे। यहाँ पे n बना लेते हैं। तो एरे का साइज ले लिया n इसमें। अब हम हर एक वैल्यू पे जा रहे हैं, हाइट पे, हर एक हाइट पे जा रहे हैं। अब उसको हम स्टैक में पुश करेंगे। अब यहाँ पर 2 वो भी बना लेते हैं। राइट मिनिमम n साइज का, लेफ्ट मिनिमम n साइज का। 2 एरे बना लिया ताकि हम स्टोर कर पाएँ वैल्यू। अब जो हमारा करंट हाइट है, हम उसको स्टैक में तब डाल पाएंगे जब या तो हमारा स्टैक पहली बात एम्प्टी है, या स्टैक में जो टॉप पे वैल्यू है वो करंट वाले से छोटी है, या इवन बराबर है तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू है वो बड़ी है करंट से, तो हमें पॉप करना है और फिर कुछ करना है। अदरवाइज तो हम नॉर्मल डाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर स्टैक, अच्छा हमने स्टैक बनाया नहीं। तो अगर जो हमारा स्टैक है उसके टॉप पे जो वैल्यू है वो बड़ी है करंट वाले से, तो करंट वाले को हम यहाँ पे करंट वैल्यू हो गई हमारी हाइट की ith। तो टॉप पे जो वैल्यू है अगर वो करंट वाले से बड़ी है तो हम पॉप करके कुछ करेंगे, पॉप एंड कुछ करेंगे। अदरवाइज तो हम सिंपल पुश कर देंगे। और पुश हम करेंगे इंडेक्स। अब स्टैक में क्योंकि एम्प्टी हो सकता है, तो एक्सेस करने से पहले हम चेक करेंगे कि वो एम्प्टी ना हो। तो स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड स्टैक के जो टॉप पे वैल्यू है वो हमारा इंडेक्स है।
तो हमें उसको ऐसे चेक करना पड़ेगा। हम्म तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स है, तो एक्सेस करके हमने वैल्यू निकाल ली। वो अगर हमारे करंट से बड़ी है तो पॉप करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल हम पुश कर देंगे। ओके और अब हम पॉप करेंगे तो हमें दो चीज़ मिल जाएगी। पहली चीज़ की जो राइट मिनिमम है जो पॉप हुआ है उसका, हम्म जैसे यहाँ पर 1 2 3 2, तो स्टैक में हमने 1 डाल दिया था, फिर 2 भी डाल दिया क्योंकि 1 छोटा है तो पॉप नहीं होगा। पॉप तब करेंगे जब स्टैक में कोई बड़ी वैल्यू होगी करंट से। हम्म अब 3 भी डल गया। अब बारी आई 2 डालने की, तो 2 नहीं डल सकता क्योंकि 3 बड़ा है, तो 3 को हमने पॉप कर दिया। तो अब ये जो पॉप हुआ है हमारा, इसके लिए नेक्स्ट राइट साइड में मिनिमम ये वाला है, राइट मिनिमम, और लेफ्ट मिनिमम ये वाला है। तो यही अब हम स्टोर कर देंगे। कैसे? सबसे पहले तो जो पॉप वाले का इंडेक्स है वो निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, जो हम पॉप करेंगे जिसको, वो ये है, और इसको पॉप भी कर देते हैं। तो इंडेक्स मिल गया हमें जो टॉप पर है। इस केस में, एग्जांपल के केस में 3 का इंडेक्स मिल गया हमें। तो अब हम बोल रहे हैं 3 के लिए जो राइट मिनिमम है वो है करंट वैल्यू। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, राइट मिनिमम और लेफ्ट मिनिमम में भी इंडेक्स ही स्टोर करते हैं, वैल्यू नहीं करते। तो करंट वैल्यू मतलब करंट वाला पॉइंटर तो आई, तो राइट मिनिमम पॉप वाली वैल्यू के लिए आई है। और अब लेफ्ट मिनिमम 2 है इस केस में 3 के लिए। पर ऐसा हो सकता है कि ये एग्जिस्ट ना करे 2, क्योंकि हो सकता है स्टैक एम्प्टी हो। मतलब अगर एग्जांपल 3 2 ऐसे एरे था तो पहले स्टैक में 3 था, अब 2 आया, तो 2 क्योंकि 3 से छोटा है या स्टैक के जो टॉप पे है वो बड़ा है, तो हमने इसको पॉप करा दिया। अब इसके लिए राइट मिनिमम तो ये वाला है हमारा जो कि आई है, पर स्टैक एम्प्टी हो गया तो लेफ्ट मिनिमम कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पहले चेक कर लेंगे कि अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो इसका मतलब लेफ्ट मिनिमम है ही नहीं कुछ, नो लेफ्ट मिनिमम। तो उस केस में हम बोल देंगे कि लेफ्ट मिनिमम इस इंडेक्स का -1 पे है। -1 पे मतलब कि ये अगर 0th इंडेक्स था, ये 1 था, तो इंडेक्स के हिसाब से भी -1 यहाँ पर आ रहा है, तो हमने बोल दिया यहाँ पर कहीं है। ये हो गया जब हम पॉप कर रहे हैं। तो अब हमारे पास राइट इंडेक्स भी है, लेफ्ट इंडेक्स भी है, मिनिमम हर एक का। अब हाँ, सही है इतना। राइट राइट, हाँ हाँ सही है। अब वही केस कि अगर सिर्फ 1 2 3 ऐसे ही है तो ये कभी पॉप नहीं हो पाएगा स्टैक में से, क्योंकि नेक्स्ट कोई छोटी वैल्यू है ही नहीं। तो वो पॉप तो छोटी वैल्यू ही करा रही थी, अब कोई छोटी वैल्यू ही नहीं है तो पॉप ही नहीं होगा। तो हम इसको n तक चलाते हैं, ये हमारे इंडेक्स है। तो अब हम इसको यहाँ के लिए भी चलाएंगे, 3 के लिए, और 3 पे हम इमेजिन करा देंगे -∞ है, तो ये सारे पॉप हो जाएंगे। तो वही करेंगे बस। अब यहाँ पे लेस देन की बजाय इक्वल टू भी डाल देंगे। हाँ, तो इक्वल टू भी डाल देंगे, तो अब ये आखिरी वैल्यू के लिए भी चलेगा। और यहाँ पर बोल देंगे कि अगर हमारा आई
n के बराबर है, तो जो इसको ऊपर करते हैं, तो जो हमारी करंट वैल्यू है वो हो जाएगी -1e9। तो ऑलमोस्ट माइनस इन्फानाइट ही है, तो ये हो गई छोटी वैल्यू। तो अब जो भी आखिरी वैल्यू जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो बची हुई सारी वैल्यूज को पॉप करा देगी ऑटोमेटिकली। हम्म, और इससे एक और काम बन जाएगा कि अगर 1, जैसे सेम एग्जांपल 1 2 3, किसी के लिए भी राइट मिनिमम नहीं है इनके पास, नहीं। तो हम इनको इमेजिन कराएंगे कि यहाँ कहीं आखिरी में तुम्हारे पास एक राइट मिनिमम है। ओके। तो 0 1 2 3, तो इन सब के लिए राइट मिनिमम में 3 होगा इनका इंडेक्स स्टोर। अब इससे क्या होगा, जो हमारा एज केस था जिसमें सब सेम हाइट के हैं वो खुद सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल इन सब की हाइट 2 है, तो इन सब के लिए राइट मिनिमम जो है, अगर मैं इंडेक्स बना दूं, सब के लिए 3 स्टोर होगा। लेफ्ट मिनिमम सबके लिए -1 होगा। अब हम जो डिफरेंस निकालेंगे, जो हम जैसे अभी निकाल ही रहे थे, हम क्या कह रहे थे, राइट मिनिमम माइनस लेफ्ट मिनिमम -1। अब यहाँ क्या होगा, 3 माइनस -1 और -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4 -1 3। तो हर एक बार के लिए जो विड्थ निकलेगी वो 3 निकलेगी। विड्थ हर एक के लिए 3 निकलेगी, और हर एक की हाइट तो 2 है ही, तो 6 आंसर आएगा सबके लिए। तो इससे अब वो भी ऑटोमेटिकली हैंडल होगी। तो अब ये मोनोटोनिक स्टैक हो गया। तो आंसर निकालने से पहले एक बार इस मोनोटोनिक स्टैक के राइट मिनिमम और लेफ्ट मिनिमम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार एक तो जब आपको बताया था ये कुछ क्लास पहले मोनोटोनिक स्टैक, तब मैंने इम्प्लीमेंट करा था, और आज दूसरी बार कर रहा हूँ, तो मेरे को भी इसका पता नहीं कैसे सही करेगा भी या नहीं। तो एन के लिए ही चलाना है। हाँ, तो लेफ्ट मिनिमम ith का वो है लेफ्ट मिनिमम एट i, और जो राइट मिनिमम है ith का वो ये है। अब इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं, और रिटर्न क्या करना है हमें, इंटीजर तो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी करा देते हैं। तो कुछ तो हो रहा है, लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, क्योंकि हम n तक के ले जा रहे हैं। ओके। n तो -1। n-1, नहीं नहीं नहीं, n के लिए जा रहे हैं, लेकिन एरर क्यों आई है? हाँ n के लिए जा रहे हैं, तो एरे में तो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया वो। अगर 3 साइज का एरे है तो हाँ 0 1 2। हाँ, लेकिन हम 3 भी एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहे हैं हम। तो हम एल्स में कर लेंगे इसको, कि मतलब यहाँ पे सिर्फ हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं। अगर n है तो इसकी वैल्यू ये होगी, अदरवाइज ये होगी। तो अब यही वाला एग्जांपल, इसमें 2 के लिए थोड़ा अलग सा प्रिंट हुआ है, पर चलो सही है, हाँ कोई। तो 2 के लिए
पहले एक काम करते हैं, सिर्फ लेफ्ट मिनिमम चेक करते हैं। राइट। तो 0th के लिए लेफ्ट मिनिमम इसने दिखाया 0 पर ही है। 0 पर है। अच्छा, 1 तो के लिए नहीं, हम तो चाह रहे थे -1 हो। तो अच्छा, ये हमने इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पर। हम्म, हम्म। तो 0th 2 के लिए लेफ्ट मिनिमम मिला -1 पे, मतलब यहाँ पर कहीं। सेम 1 के लिए लेफ्ट मिनिमम मिला इसको 0 पर। 1 के लिए 0 पर मिला। अच्छा, 1 के लिए 0 पर। 1 पे 0 पे नहीं होना चाहिए, तो वही यहाँ पे ये गलती करी कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमने -1 बोल दिया, पर अगर वैल्यू है तो लेफ्ट मिनिमम हमें सेट करना पड़ेगा कि वो होगा स्टैक के टॉप पर जो भी वैल्यू है। तो 1 के लिए अभी भी 0 ही दिखा रहा है। चलो देखते हैं इसको फिलहाल। 0 1 2 के लिए इसके लिए दिखा रहा है -1। कुछ तो हुआ है। लेफ्ट मिनिमम हमने सेट सही करा है। राइट मिनिमम हो गया ith, लेफ्ट मिनिमम -1, अदरवाइज जो भी टॉप पर है। तो हम पुश कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको हमने पुश भी तो नहीं करा करंट वाले को। मतलब जैसे 2 था हमारे पास पहले, फिर 1 आया, तो अब हमने 2 के लिए राइट मिनिमम तो बोल दिया कि 1 इंडेक्स पर है, और 2 को तो हमने पहले यहाँ पॉप करा दिया था, तो अभी स्टैक एम्प्टी है हमारा। तो लेफ्ट मिनिमम सेट हो गया -1। और अब हम 5 के लिए चले गए, लेकिन 1 को तो हमने पुश ही नहीं कराया कभी। जैसे 2, फिर 1 आया, फिर 5। स्टैक में था 2, अब आया 1 की बारी। तो अब ये 2 हो गया पॉप हमारा। तो अब इस 2 के लिए राइट मिनिमम तो हमने सेट कर दिया कि राइट मिनिमम हो गया 1। ये इंडेक्स है यहाँ पर 0 1 2। स्टैक में कुछ नहीं करवाया। हाँ, हमने स्टैक में पुश ही नहीं करवाया। यहाँ पर स्टैक में हमें एंड में पुश भी कराना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे भी पुश कराना पड़ रहा है, चलो अभी तो फिलहाल यहीं कर देते हैं। तो ith इंडेक्स हमने पुश कर दिया। अभी भी इसके लिए 0 ही आ रहा है, और लेफ्ट मिनिमम 2 के लिए 0 आ रहा है, जबकि 1 होना चाहिए। मोनोलिथिक में हम लोग वाइल नहीं करवाते ना, वाइल। अरे हाँ हाँ, सही कहा आपने। वाइल जब तक -1 ना हो। हाँ, नहीं, यही चीज़ कि जो टॉप पे वैल्यू है वो वाइल के हिसाब से पॉप होती रहती है, तो एल्स आएगा ही नहीं। और ये जो हम पुश करा रहे हैं यहाँ करेंगे, तो अब क्या हो रहा है कि टॉप पे जो वैल्यू है वो जब तक बड़ी है तब तक हम वो पॉप वाला जो भी कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं। जैसे ही हाँ करते रहेंगे, जैसे ही टॉप पे कोई वैल्यू छोटी आ गई, बराबर आ गई, या एम्प्टी हो गया हमारा स्टैक, तो हमने करंट वाली सिंपल पुश कर दी। अब देखते हैं क्या होगा, चल जाए तो अब सही है।
कुछ तो लग रहा है आपसे। तो 0th के लिए -1 पे मिला, 1 के लिए भी मिनिमम -1 पे मिला, और 2 के लिए 1 पे मिला। हम्म, इसको थोड़ा सही से प्रिंट कराते हैं अभी। सी तो 0th के लिए -1 पे लेफ्ट मिनिमम, 1 के लिए भी सेम -1 पर ही, 2 के लिए, इसके लिए ये वाला 1 इंडेक्स, ये इंडेक्स है हमारे सारे। हम्म, और थर्ड इंडेक्स के लिए 0 1 2 3, इसके लिए मिनिमम मिला 0 1 2 पर, तो ये सही है। हम्म, 0 1 2 3, 4 के लिए 1 पर मिला, सही है। हम्म, 5 के लिए 4 पर मिला, तो सही है। सही है। अब राइट मिनिमम में 0th के लिए 1 पर मिला, ये भी सही है। 1 के लिए 6 पर मिला यहाँ पर, क्योंकि इससे छोटा तो है ही नहीं, तो हमने एकदम राइट में बोल दिया यहाँ पर है कहीं। 2 के लिए 4 पर मिला, अब तो सही है मतलब पूरा। हम्म, तो ये हो गया हमारा मोनोटोनिक स्टैक, और इसीलिए मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था। आप भी फिर से देख लो और थोड़ा सही हो जाए। तो अब हमें राइट मिनिमम लेफ्ट मिनिमम मिल गया, तो अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस यही बस आइटरेट करना है। तो यहाँ पे एक आंसर बना लेंगे, इसको -1 बोल देते हैं। और अब आंसर जो है हमारा वो मैक्सिमम होगा या तो आंसर का, या फिर जो भी राइट मिनिमम है हमारा आयत का, माइनस लेफ्ट मिनिमम आयत का -1, ये सब मल्टीप्लाइड बाय हाइट है जो आयत की। हम्म हम्म, कुछ तो है। करेक्ट। पर जो हाइट है आयत की, वो 0 भी पॉसिबल है, तो क्या इससे कुछ हमें प्रॉब्लम होगी? 0 हाइट होगी हम्म तो वो काउंट ही नहीं होगा ना, मतलब 0 ही आ जाएगा, राइट? मल्टीप्लिकेशन होगी। हाँ हाँ, तो और मैक्स तो है ही, हाँ मैक्स तो है, तो हाँ। मैक्स, हाँ, तो आंसर 0 होगा। प्रॉब्लम तो होगी शायद ना, किस लिए? मतलब आंसर में आप क्या कर रहे हो कि मैक्स तो, अच्छा मैक्स कभी 0 होगा ही नहीं हमारा। अगर 0 कभी भी अपना मैक्स हुआ तो हम्म वो 0 ही होगा, मतलब तब 0 होगा, तभी वो 0 होगा। हाँ हाँ, तो आंसर को 0 से बराबर, ही स्टार्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि -1 कभी पॉसिबल ही नहीं। नहीं। हाँ, और अब मैं सोच रहा था कि प्रोडक्ट ओवरफ्लो तो नहीं हो जाएगा हमारा, तो अगर 10⁵ इंटू 10⁴ हुआ तो नहीं होगा, इंटीजर तो इतना संभाल नहीं लेता होगा। है। हम्म, हम्म, देखते हैं फिर। हो गया। ओके। तो मोनोटोनिक स्टैक ये ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग, ये तो मैंने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं करा, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया। बाकी इसको मैं तो ये कहूँगा, आप इसको हैबिट बनाओ यूज़ की, क्योंकि ये छोटा सा कोड है बहुत। ये मैंने करेक्ट। क्योंकि ऐसे लिखा है, इसको आप बहुत छोटा कर सकते हो। वो मैंने देखा था कहीं, तो वो क्या करते हैं कि इतना पार्ट तो करते ही नहीं। अगर आपको करंट वैल्यू निकालनी है तो आप यही कर लोगे। करंट वैल्यू क्या होगी कि अगर आपका आई n है, अगर वो n है तो आप यहीं पे बोल दोगे इसको ऐसे, अदरवाइज़ आप बोल दोगे जो भी हाइट है आयत की। ये हो गया हमारा करंट आई।
हम्म, और बाकी क्योंकि हम इसमें इंडेक्स कर रहे हैं तो ऐसे है। हाँ, तो ज़्यादा बड़ा कोड तो नहीं है, इतना ही है मोनोटोनिक स्टैक का। और इसमें राइट मिनिमम लेफ्ट मिनिमम दोनों आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, पर मैंने नहीं करा इसको कभी यूज़, इसलिए मेरे को पता है कि इसको यूज़ करना बहुत सही है। तो अब आप इसकी अगर अभी से प्रैक्टिस या आदत बना लोगे तो आपके लिए आगे सही रहेगा। तो इसी को ट्राई करो प्रैक्टिस में लाने का। हम्म, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक काम करते हैं, आप ही को करना है। हाँ, मैंने निकाला था। हम्म, एक मिनट मैं आता हूँ। हम्म, हाँ, तो ये क्वेश्चन है। हो गया। हम्म, इसको फिर ऐसा करना कि इसको आप एज अ होमवर्क ही कर लो, आज भी टाइम तो हो ही गया, क्योंकि फिर कल परसों भी तो करनी है क्लास। हम्म, तो इसको कर लेना, इसको क्यू से ही करना है, क्यू या डी क्यू जैसे भी आपको सही लगे उससे ही करना है अभी, और किसी से नहीं करना। और ये हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको लगता है एरे, क्यू या स्टैक, जिसके भी आपको क्वेश्चन लगे सीट में से उनकी, तो वो कर लेना, क्योंकि अभी तो ये एक क्वेश्चन तो ये तो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, ठीक है। बाकी वो ट्राई करना, फिर बाकी उस क्लास में देखते हैं। हम्म, ठीक। ठीक है फिर भाई, आज तो इतना ही। कल का कल मैं बोला है ना था, तो शायद मुझे पता नहीं, कल हम लोग बाहर जाएंगे तो हम्म, मे बी, है ना, तो मैं मैसेज करता हूँ आपको, ऐसा तो संडे लगता है तो। हाँ कोई नहीं, संडे कर लेना। हम्म, संडे कर लेंगे फिर। ठीक है। हम्म हम्म, चलो, बाय फिर। चलो, बाय। हाँ, हाँ, बाय। हम्म।